हाय दोस्तों, आपको मेला बहुत पसंद है ना? गेम्स, भीड़ और साथ ही साथ मुंह में पानी आ जाए ऐसा खाना। तो आपका फेवरेट फेयर फूड क्या है? कॉर्न डॉग है या फिर हॉट डॉग है? हो सकता है प्रेट्ज़ेल्स हो, लेकिन मेरा जो फेवरेट फूड है वो है कॉटन कैंडी। मैं इसका दीवाना हूँ। ये सॉफ्ट और फ्लफी होती है। ऐसा लगता है जैसे बादल मुंह में डाल लिया हो। अच्छा, क्या आपको पता है कि कॉटन कैंडी को असल में इन्वेंट किया था एक डेंटिस्ट ने? ये सच है। आओ मैं आपको बताता हूँ कि उस डेंटिस्ट ने ये शानदार कैंडी कैसे बनाई थी। ज़ूम इन। आपने देखा होगा कि कॉटन कैंडी बनती है एक मशीन की मदद से, जिससे तैयार होती है ये डिलीशियस रेशेदार कैंडी। लेकिन क्या आपको पता है ये चीनी के रेशे कैसे बनाती है जिन्हें हम खाते हैं? असल में मशीन करती ये है कि शुगर मिक्सचर को बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करके उसे लिक्विड बना देती है। ऐसा करते हुए मशीन बहुत तेजी से घूमती है, वो भी करीब 3500 रोटेशंस पर मिनट की स्पीड पर। क्योंकि चीनी पिघल चुकी होती है, इसलिए घूमने की वजह से ये बारीक छेदों के जरिए सेंटर से बाहर निकल आती है। हवा से संपर्क में आने के बाद ये तुरंत सूख जाती है और चीनी के बहुत पतले रेशों में बदल जाती है। फिर इन रेशों को एक स्टिक पर लपेटा जाता है और बेताबी से इंतजार कर रहे छोटे बच्चों को दिया जाता है। पता चल गया ना ये कैसे बनती है? तो अब आप घर में भी इसे बना सकते हो। लेकिन बहुत पहले 18वीं सदी में शुगर सिरप को रेशों में बदलने का काम हाथों से किया जाता था। सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन फिर भी इसे बनाने में बहुत समय लगता था और साथ ही बहुत ज्यादा मेहनत भी। इसलिए ये ज्यादा जगह नहीं बनती थी, जब तक कि हमारी कहानी के हीरो ने एक मशीन इन्वेंट नहीं कर ली इस काम के लिए। अब उस डेंटिस्ट की बात करते हैं जिसने हमें ये शानदार इन्वेंशन दी। ये सच है, एक डेंटिस्ट ने इस कैंडी को बनाया। मतलब ये कि ये तुम्हारे लिए इतनी बुरी नहीं है। विलियम जेम्स मॉरिसन का जन्म 1860 में हुआ था, नैशविल, टेनेसी में। उन्होंने ग्रेजुएशन की थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी डेंटल कॉलेज से और 1890 में डेंटिस्ट बने थे। मॉरिसन मीठे के बहुत शौकीन थे। उन्हें सभी तरह की कैंडीज बहुत पसंद थीं। उन्हें कैंडीज से इतना प्यार था कि उनका एक दोस्त भी बन गया जो कन्फेक्शनर था। उसका नाम था जॉन सी वॉटन। 1897 में मॉरिसन और वॉटन ने मिलकर एक शुगरी स्वीट बनाने का आइडिया सोचा जो सॉफ्ट और फ्लफी हो। उन्होंने फैसला किया कि अपनी इस इन्वेंशन को प्रमोट करेंगे मशहूर सेंट लुइस फेयर में 1904 में। ये 7 महीने तक चलने वाला फेयर था, जिसमें पिछले कई सालों में पूरी दुनिया में हुई सभी तरह की इन्वेंशंस को दिखाया गया था। ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि इसमें पवेलियन मिलना आसान नहीं था और मेले में लुभाने वाली इतनी चीजें थीं कि मुकाबला बहुत ही ज्यादा कड़ा था। लेकिन इसके बावजूद हवा जैसी हल्की कैंडी सबने पसंद की। मॉरिसन और वॉटन ने अपनी कैंडी को नाम दिया था फेरी फ्लॉस। इन्हें पैक किया गया वुडन बॉक्सेस में और एक बॉक्स की कीमत थी 25 सेंट्स, जो कि उस समय में मेले की टिकट से आधी कीमत थी। लेकिन तब भी फेरी फ्लॉस लोगों को अपनी तरफ खींचती रही और दोनों दोस्तों ने फेरी फ्लॉस के 68,000 से ज्यादा बॉक्सेस बेच डाले। हालांकि फेरी फ्लॉस बहुत पसंद की गई, लेकिन जिस मशीन का इस्तेमाल उन्होंने उस समय किया था वो अच्छी नहीं थी। वो हिलती थी, खड़खड़ करती थी और बार बार खराब हो जाती थी। और तब गोल्ड मेडल प्रोडक्ट्स सामने आए, एक कंपनी जो खाने से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की जांच करती थी सिनसिनाटी, ओहायो में। ये वो कंपनी थी जिसने जिम्मा उठाया मशीन के डिजाइन को बेहतर करने का और उसे भरोसे लायक बनाने का। उन्होंने ये काम किया मैकेनिज्म के नीचे एक स्प्रिंग लगाकर, और इसने इतना अच्छा काम किया कि तब से लेकर अब तक मशीन का डिजाइन ज्यादा नहीं बदला है, सिवाय इसके कि अब इनके पास होते हैं बहुत ज्यादा फ्लेवर्स। और जानते हैं शुरुआत से अब तक और क्या नहीं बदला है? हम सबका अपना ट्रिविया टाइम।
कॉटन कैंडी में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होता है, शुगर। इसके अलावा तो सिर्फ हवा ही होती है। अमेरिका में नेशनल कॉटन कैंडी डे मनाया जाता है 7 नवंबर के दिन हर साल। अच्छा दोस्तों, ये बहुत मीठी कहानी थी ना। अब अगर कोई कभी भी तुमसे कहे कि तुम बहुत ज्यादा कॉटन कैंडी खाते हो, तो बता देना कि ये सारा कसूर एक डेंटिस्ट का है। तो उम्मीद है आपको ये मजेदार और टेस्टी इन्वेंशन पसंद आई होगी। मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए अगली बार फिर देखना। मैं चलता हूँ, ज़ूमिंग आउट।